आगे अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अलावा 3 और मंत्री मिल्कीपुर विधानसभा के अलग अलग गांवों में जनचौपाल और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को बता रहे हैं। इसी के चलते मिल्कीपुर विधानसभा में आवारा पशुओं के लिए गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण के लिए मंत्री ने भूमि पूजन किया, जिसमें कम से कम 500 से ज्यादा गौवंशों को संरक्षित किया जा सकेगा। इस गौ संरक्षण केंद्र की लागत करीब 1 करोड़ 60 लाख है। कोई कठिनाई नहीं है, हर चीज का समाधान किया जा रहा है। धन्यवाद। सपा बसपा के प्रत्याशी घोषित हैं, भाजपा के नहीं। जनता में ये बहुत समस्या दिख रही है जो लोगों में। कोई समस्या नहीं है, समय आने पर भारतीय जनता पार्टी इसका निर्णय करती है। वो जब वोट आएगा तो उस समय करेंगे। वो बैठा हुआ गोंडा जिले में विजयदशमी के दिन खैरा भवानी मंदिर के राम मंदिर आपको बता दें कि रामलीला मैदान में 30 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया जाएगा। तो वहीं हनुमानगढ़ी रामलीला मैदान में भी 40 फीट से ऊपर का रावण का पुतला दहन किया जाएगा। करीब 54 साल से यहां पर हर साल रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है और रावण दहन को लेकर खैरा भवानी मंदिर के प्रांगण में रावण को खड़ा कर सारी तैयारियां की जाती हैं। यहां पर रावण दहन देखने के लिए शाम को हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। रावण यहाँ पे 30 फुट का बनता है। मन से अभी शोभा यात्रा वहाँ से निकलेगा, वहाँ से यहाँ आएगा। और प्रवीण श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज विजयदशमी का त्योहार है, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है गोंडा में और कितने आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दर्शकों को बताना चाहिए असत्य पे सत्य की जीत। जी हाँ, विजयदशमी एक त्योहार जो आज मनाया जा रहा है पूरे देश में। वही गोंडा जनपद की बात करें तो गोंडा जनपद में 3 अलग अलग स्थान पे मालवीय नगर, खैरा भवानी और करदेलगंज में रावण दहन का कार्यक्रम है। जो आप रावण साफ तस्वीरों देखकर रावण तैयार कर दो कई 5 से अलग अलग इसको जोड़ने की प्रक्रिया की। इसके बाद शाम को इसका दहन किया जाएगा। और मैं बताऊं तो कि 30 फुट का रावण जो मालवीय नगर में रामलीला होती है वहां पर वही खैरा भवानी में 40 और वही 50 फुट के रावण करनेलगंज में दहन किया गया। कि ये परंपरा पिछले कई सालों से चली है। कम से कम 54 सालों का एक आंकड़ा है, जिन आंकड़ों के बारे में हम कह सकते हैं जहाँ पर ये वर्षों से ये चल रही है। जहाँ पर आज शाम को रावण जिसके देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। एक मेले का भी आयोजन हर जगह होता है जहाँ लोग अपने घरों से निकलते। आज के दिन माता का प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। उसको देखने की तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए, किसी को दिक्कत और परेशानी ना हो। जी दिव्या। अच्छा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे या फिर भगदड़ जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए क्या किया गया है और ट्रैफिक रूट क्या इस बार तय किया गया है? जी दिव्या, मतलब ट्रैफिक की आप बात करें, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए ट्रैफिक को डायवर्जन कर दिया गया है कि शहर के बीच मार्गों जिन मार्गों से रावण की सवारी निकले और राम की सवारी निकली युद्ध के पहले की, उससे पहले और माता का विसर्जन भी आज के जो रूट है, बड़ी गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया गया। और रही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गोंडा और कमिश्नर गोंडा ये लोग बराबर इस रास्ते का भ्रमण कर रहे हैं। और कल भी भ्रमण किया भ्रमण करके लोगों को सुरक्षा का कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा दिला रहे हैं कि किसी को किसी तरह की दिक्कत परेशानी, और लोग सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक और चौबंद है। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कानपुर से खबर का, जहां पर कैलाश नारायण मंदिर प्रांगण में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां रावण की भव्यता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। आपको बता दें कि इस मंदिर के कपाट हर साल सिर्फ विजयदशमी के दिन खोले जाते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1868 में हुई थी, जहां दशहरे के दिन देश भर से लोग आकर रावण का जन्मदिन मनाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं।
वहीं रायगढ़ पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे साइबर जन जागरूकता अभियान के चलते नगर निगम ऑडिटोरियम में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर ने लोगों को साइबर फ्रॉड जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में जागरूक किया। आपको बता दें कि साइबर जन जागरूकता अभियान या कह लीजिए महाअभियान 19 अक्टूबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। स्वीकार किया गया है। जब मैं आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस था, खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के चैनपुरवा के पास झील में नाव पलटने से एक महिला नदी में डूब गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सीएचसी पहुंची महिलाओं ने झील पर पुल बनाने की मांग को लेकर हंगामा किया। महिला पति को खाना देकर खुद नाव चलाते हुए घर वापस जा रही थी। हम लोग मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो, इसका छोटा मोटा एक पुल दिन जाए, हमको रास्ता दिन जाए, हमारे बच्चे डूब 50 साल की उम्र भी नहीं है, कम से कम 16 हाथ से निकली है। इसमें से एक पूरा परिवार 4 लोगों के हमारी देवरानी डूब गई। इसी में बच्चे छोटे छोटे लेके कोई सुनवाई नहीं। हाँ सर, हम मानते हैं आपकी बात सर, हम मानते हैं कि कम से कम जैसे और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे हरदोई से खबर की, जहां जिले में सवायजपुर थाना क्षेत्र के गोड़ीथर गांव में अराजक तत्वों के माहौल खराब करने का मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने गांव के एक प्रसिद्ध देवी मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिससे गांव समेत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित होकर एकत्र हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रानू सिंह और एसपी नीरज कुमार जादौन ने ग्रामीणों को समझाया और मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। डायल 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना सवाईजपुर अंतर्गत ग्राम घोड़ीथर में स्थित एक मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा डायल 112 द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। ज्ञात हुआ कि मूर्ति पूर्व से खंडित थी तथा 10 और 11 की रात्रि को और खंडित हो गई है। गांव वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शक व्यक्त किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सवाईजपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक
मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में पुलिस की तेजी और आपको बता दें कि यहां पर तत्परता के चलते पुलिस ने एक युवक को आत्महत्या करने से बचा लिया। युवक ने अपनी जान देने की पूरी तैयारी कर ली थी, गले में फांसी का फंदा भी बांध लिया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को फांसी लगाने से रोक लिया। आपको बता दें कि युवक का किसी बात को लेकर अपने माता पिता के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। अरे एक तो ऊपर आओ यार, सारे खड़े होकर देख रहे हैं। तो हाथ निकाल दो उसका। ओए हाँ तो कट। दशहरे पर देश भर में जहां एक और रावण का पुतला दहन किया जाता है, तो वहीं बदायूं के साहूकारा में स्थापित शिव भक्त रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। शहर के मोहल्ला साहूकारा स्थित ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में रावण के अलावा भगवान विष्णु, हनुमान, माता काली और माता दुर्गा की प्रतिमाओं के अलावा शिवलिंग भी स्थापित है। दशहरे पर हर साल मंदिर में रावण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पंडित बलदेव प्रसाद शर्मा ने कराया था। अब उनके बाद इस मंदिर की देखभाल उनके वंशज करते हैं। मंदिर की देखभाल करने वाले रविंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रश्मि शर्मा का कहना है कि रावण शिवजी का भक्त था। दशहरा पर काफी लोग विद्वता और शिव भक्ति के कारण रावण की पूजा करते आए हैं। मंदिर में रावण के अवगुणों की नहीं बल्कि सद्गुणों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लोग रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन दशहरे के दिन काफी संख्या में लोग रावण की पूजा करने आते हैं। शहर के मोहल्ला साहूकारा में रावण का मंदिर स्थित है और ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। रावण के बारे में कहा जाता है वो प्रकांड पंडित थे और ऋषि पुलस्त्य के नाती थे। उनके पिता का नाम ऋषस्वा और माता का नाम केतकी रहा। रावण सांख्यिकी के बहुत बड़े जातक थे, इसलिए शांतधर कहलाए। और रावण के ज्ञान अर्जित रावण के प्रकांड पंडित होने की वजह से उनको पूजा जाता है। राक्षस कुल में जो अवगुणों के माध्यम से उस परिवार में आ गए थे, इसलिए उनको बुराई का प्रतीक मान करके प्रत्येक दशहरा पे पुतला दहन उनका किया जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है रावण का, लगभग 100 साल से पुराना मंदिर ये बताया जाता है और इसकी देखरेख की इस समय जिम्मेदारी हम लोगों पर है। दशहरे पे कुछ लोग इसका पूजन, रावण का पूजन करने आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रावण काफ़ी सारी बुराइयों का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रावण बहुत सारी ज्ञान का भी एक प्रतीक है, तो उसको देखते हुए हमें उसकी बुराइयों को ना देखते हुए उसके ज्ञान से कुछ सीख लेनी चाहिए ना। तो ये रावण का बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर बहुत प्राचीन है और जो लोग मन्नत मांगने आते हैं यहाँ उनकी मन्नत पूरी होती है। और रावण तो यहाँ एक शिव भक्त था, इसलिए वो यहाँ पर है और उसको लोग पूजते हैं। कितना पुराना मंदिर है लगभग हो गया, लगभग 50 साल तो हो ही गए, उससे पुराना ही हो गया, क्योंकि लगभग इतने तो हमारी एज हो गई, बचपन में तो हम देखते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 100 साल के आसपास का होगा, क्योंकि पहले कुछ छोटा बना हुआ था, अब बड़ा गया, अब प्राचीन उसमें आ गया। शामली के थाना कांधला थाना क्षेत्र में बिजली चोरी की मुखबिरी करने के शक में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान पीड़ित पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़ित पक्ष के लोगों की तहरीर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ना मुझे किसी ने कुछ कहा, इतनी कहते सर 5-4 दिन पहले मेरी इसकी अनबन हो गई थी मैजिक के ऊपर, तो उन्होंने जी तो कुछ कहा नहीं। और आज वह खुनस काटी, पहले में तो मेरे पे बजाना शुरू कर दिया, इतना बोल के तो ही फिर मेरे घर वाले पे, मेरी माँ पे
और मेरे बाप तो सड़क में देते का मेरे इसराइल ने भी, और एक वो था जुल्फान, उन्होंने, एक इमरान था, इन्होंने सबने मिलकर, और समरे ने, इन्होंने सबने मिलकर मेरा बाप का मारा और मेरे घरवाली का ईंट मारी।